बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे थे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आज इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर एंड होने जा रहा है और हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। गिवन दैट साइन थीटा इज 3/5 एंड साइन फाई इज 5/13 वेयर थीटा इज ऑब्ट्यूज एंड फाई इज एक्यूट। ये दो वर्ड्स आपको क्वाड्रेंट की इंडिकेशन कर रहे हैं। व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज इट मींस थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कि 90 से बड़े और 180 से छोटे हों। अब ऐसे एंगल्स ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। दैट्स व्हाई अवर थीटा लाइज, दैट्स व्हाई थीटा बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 2। और फाई इज एक्यूट, इट मींस कि ये लेस देन 90 है, तो 0 से 90 के दरमियान जो एंगल्स होते हैं वो क्वाड्रेंट नंबर 1 में आते हैं। दैट्स व्हाई फाई हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 से बिलोंग करेगा एंड फाई बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट नंबर 1 ड्यू टू एक्यूट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास साइन थीटा माइनस फाई के लिए फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, लेकिन हमारे पास अभी कॉस अल्फा भी नहीं है, सॉरी कॉस थीटा भी नहीं है और कॉस फाई भी नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉस फाई फाइंड करते हैं। कॉस फाई इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। सो स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई 5/13 का स्क्वायर, क्या बनेगा हमारे पास? कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 ओवर 13 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 169 में से माइनस करें तो 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, और जब हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट इनका आएगा प्लस माइनस 12/13। बट एज अवर फाई लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 1, फाई इज एक्यूट, सो दैट्स वाई क्वाड्रेंट नंबर 1 में तो सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए कॉस फाई का आंसर हम क्या लेंगे? प्लस 12/13। तो इस तरह से हमारे पास कॉस फाई निकल आया। अब स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें साइन फाई निकालना है। साइन फाई क्या होगा? सॉरी, कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बनेगा आपके पास 1 माइनस थीटा क्या है? 3/5 का स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो ये बनता है आपके पास 1 माइनस 9/25। ठीक है, और इसका अगर आप एलसीएम लें तो ये बनता है आपके पास 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25 विच इज 16 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, और अगर आप देखें तो ये बनता है प्लस माइनस 4/5। लेकिन क्योंकि आपका थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा तो ऑब्ट्यूज था, ऑब्ट्यूज तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। दैट्स वाई यहाँ पे आपने जो अपना आंसर लेना है वो लेना है -4/5। सो इसी तरह आपके पास कॉस थीटा भी आ चुका है और साइन कॉस फाई भी आ चुका है। अब आप साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला यहाँ हम ओपन करते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ। साइन थीटा माइनस फाई, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस फाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? 12/13 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू है -4/5 और साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/5। अगर आप इसे सारे को सॉल्व करें ना स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रफली सॉल्व कर देता हूँ, फिर यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे। तो ये देखिएगा स्टूडेंट, 3/5 इंटू 12/13, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 4/5 एंड 3/5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 36
ओवर यहाँ पे ना स्टूडेंट्स साइन फाइव है, तो साइन फाइव की वैल्यू है हमारे पास 5/13, तो यहाँ हमें इसको 5/13 पुट करना, ठीक है, 5/13। तो ये करने से हमारे पास ये चीज बन जाएगी 5/13 तो ये बनेगा 36/65 प्लस 20/65। और अगर आप इनको एडअप करें, एलसीएम सेम है, 65 36 प्लस 20, तो ये आपके पास बनता है 56/65, ठीक है। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आंसर है किसका, साइन थीटा माइनस फाइव का। तो यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, ये 13 है और इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 56/65। सो दिस इज द आंसर ऑफ द साइन एल थीटा माइनस फाइव। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेन थीटा प्लस फाइव हमने फाइंड करना है। तो टेन थीटा प्लस फाइव या टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तब लगेगा जब हमारे पास टेन थीटा भी होगा और टेन फाइव भी होगा। तो हमें पहले सेपरेटली टेन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो अभी हम दोनों वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। साइन थीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास -4/5। कॉस थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल था, इस वजह से। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है, दैट्स वाई हमारे पास जो टेन का आंसर होगा वो भी आएगा -3/4, ठीक है। ये हमारे पास किसका आंसर है, टेन थीटा का। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, -3/4 आ जाएगा। अब टेन फाइव फाइंड करना है। टेन फाइव होता है साइन फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फाइव। अब स्टूडेंट साइन फाइव का आंसर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5/13, और cos फाइव हमने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 12/13। क्योंकि फाइव हमारे पास एक्यूट एंगल था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, दैट्स वाई टेन का भी आंसर पॉजिटिव होगा। 5/12, 13 और 13 यहाँ पर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं यहाँ पे फॉर्मूला टेन थीटा प्लस फाइव का। क्या होता है, टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव। क्या बनेगा स्टूडेंट, टेन ऑफ थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू, टेन थीटा का आंसर है हमारे पास -3/4 प्लस टेन फाइव का आंसर है 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -3/4 5/12। अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनता है एलसीएम यहाँ पे इसका क्या बनेगा, 12 4 48, 12 3 -36, 5 4 20। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा 48, 48 1 48 प्लस 5 3 15। तो ये 48 और 48 कैंसिल हो जाएंगे। टेन थीटा प्लस फाइव का आंसर हमारे पास आ जाएगा -36 प्लस 20 जाएगा -16 डिवाइडेड बाय 48 और 15 को अगर ऐड करें तो ये बनता है हमारे पास 63। सो इस तरह से हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है टेन थीटा प्लस फाइव का, दिस इज दी -16/63। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास टेन थीटा माइनस फाइव। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। टेन थीटा माइनस फाइव का क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा माइनस टेन फाइव डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। तो यह आ जाएगा टेन ऑफ थीटा माइनस फाइव। हमने टेन थीटा का आंसर निकाला हुआ है स्टूडेंट्स -3/4 माइनस 5/12 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा का आंसर होगा -3/4 और फाइव का आंसर होगा 5/12। तो ये बन जाएगा हमारे पास 48 माइनस, सारा कुछ वही है स्टूडेंट, सिर्फ साइन का इशू है। 12 3 36 और 4 5 20। हम करते क्या है एलसीएम स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई और न्यूमिनेटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई ओवर। यहाँ पे आएगा 48, 48 1 48, दिस प्लस एंड दिस माइनस विल बी माइनस, 5 3 15, ये कैंसिल हुआ। आपके पास आ जाएगा -56 डिवाइडेड बाय 33। अगर आप 48 -15 करें ना तो आपके पास 33 आता है, और अगर आप इनको ऐड करें तो -56। तो इट मीन्स कि टेन थीटा माइनस फाइव का आंसर आपके पास क्या है, -56/33। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, चलते हैं क्वेश्चन 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल रेशियो। क्वेश्चन इसका पार्ट 1 है, 1/√2 इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं,
अगर हम 1/√2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 1/√2 साइन बीटा प्लस 1/√2 कॉस बीटा। दोनों के साथ ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें एक बात का आइडिया है, स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यूज में 1/√2 हमारे पास साइन 45 और कॉस 45 की कॉमन वैल्यू, दोनों हमारे पास सेम होते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कि एज वी नो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। दोनों की सेम वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम इसी जगह लिख देते हैं साइन 45 और साथ आ जाएगा साइन बीटा, यानी कि इस वाले 1/√2 को हमने लिख दिया साइन 45 और इसको हम लिख देते हैं cos 45 और cos बीटा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो ओपन फॉर्म में है आपके पास, ये लिखा हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें और कॉस की वैल्यूज को पहले लिख दें, cos 45 cos बीटा, क्योंकि एडिशन तो कम्यूटेटिव है, चाहे कॉस की पहले लिखते हैं या साइन की, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे इसको साइन 45 और साइन बीटा लिख देते हैं। अब देखें ये कौन सा फॉर्मूला है, हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। दिस इज दी कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, दिस इज दी कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला, मीन्स के 45 डिग्री माइनस बीटा। और आप चाहें तो इसको दोबारा से इस तरह भी लिख सकते हैं π/4 माइनस बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका एक फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन थी कि इस क्वेश्चन को आप इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। अल्टरनेटिवली अभी तो मैंने साइन के साथ साइन को ही रखा, अगर मैं नाउ अल्टरनेटिवली हमारे पास था 1/√2 साइन बीटा प्लस 1/√2 कॉस बीटा। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके साथ कॉस ऑफ 45 लिख दें, क्योंकि 1/√2 साइन 45 की जगह cos 45 भी तो लिखा जा सकता है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया cos 45 साइन बीटा और इसकी जगह लिख दिया है मैंने साइन 45 cos बीटा। ठीक है, अब इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को पहले लिख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को बाद में लिख रहा हूँ, क्योंकि एडिशन में है कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 45 cos बीटा प्लस cos 45 साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनेगा, दिस इज साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, दिस इज दी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अगर आप चाहें तो इसको यूं लिख सकते हैं साइन π/4 प्लस बीटा। तो एक ही क्वेश्चन दो तरह से फॉर्मूला में हमारे पास एक रेशियो में तब्दील हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अरेंजमेंट का फर्क है कि अगर आप साइन बीटा के साथ वाले 1/√2 को अगर साइन रखेंगे तो आपके पास कॉस का फॉर्मूला बनेगा, अगर साइन 45 साइन बीटा के साथ वाले को आप cos 45 रखेंगे तो आपके पास साइन का फॉर्मूला बनेगा। तो एक ही क्वेश्चन दो तरह से अप्रोच हो सकता है, दोनों में से जो चाहें आप इसको 1 रेशियो में तब्दील कर सकते हैं। दिस इज दी पार्ट 1, चलते हैं पार्ट 2 पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 पार्ट 1 की एक्सटेंशन है, वहां पे बीटा था, यहाँ पे 75 आ गया। तो यहाँ पर भी हम इसको दो तरह से अप्रोच करेंगे। पहले वाले 1/√2 को साइन के साथ जो है उसको हम साइन 45 लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है, और फिर हम साइन के साथ जो 1/√2 है उसको कॉस रखेंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो हम लिखते हैं कि एज साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं पहले यहाँ पे साइन रखूं इसको, तो ये बनेगा साइन 45 साइन 75 प्लस cos 45 cos 75। रीअरेंज करूंगा तो ये बन जाएगा cos 45 cos 75 पहले आ जाएगा और प्लस का साइन 45 साइन 75 बाद में आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला जो है वो cos से स्टार्ट होता है। वैसे आप साइन से भी लिख सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं समझ आता है जिनको, तो अदरवाइज आप इसको क्वेश्चन की एक्चुअल फॉर्म में चेंज कर लें। तो दिस इज दी cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा cos ऑफ 45 माइनस 75 डिग्री। तो ये बनता है आपके पास cos ऑफ 45 माइनस 75 अगर करते हैं तो ये आपके पास बनता है माइनस का 30 डिग्री। और आपने एक रूल पढ़ा हुआ था कि cos ऑफ नेगेटिव थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos ऑफ थीटा, बिकॉज cos अपने नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो cos ऑफ माइनस 30 इज एक्चुअली इक्वल टू cos ऑफ 30, और cos ऑफ 30 किसके इक्वल होता है हमारे पास, स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। तो इसी चीज को स्टूडेंट्स अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो इस क्वेश्चन को आप एज इट इज जिस तरह ये है कैलकुलेटर में पुट करें, 1/√2 इंटू साइन 45 प्लस cos 45, क्योंकि 1/√2 तो कॉमन आ जाएगा ना, तो एट द एंड जब आप इक्वल करेंगे तो आपके पास √3/2 आना चाहिए।
तो ये था स्टूडेंट्स इसका एक पार्ट जिसमें हमने साइन के साथ मौजूद 1/√2 को साइन ही पुट किया है। अब हम अल्टरनेट चलते हैं जैसे इसके प्रीवियस पार्ट में। नाउ अल्टरनेटिवली अगर हम इस 1/√2 को जो साइन के साथ है cos 45 लिख दें और साथ में साइन 75 आएगा, प्लस इस 1/√2 को जो cos के साथ है इसको हम साइन लिख दें, साइन 45 और cos 75। तो अब इसको जरा रीअरेंज करते हैं। इस स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं जो साइन से स्टार्ट हो रही है, साइन 45 cos 45 75 और प्लस cos 45 साइन 75। अच्छा, अगर आप चाहें ना इनको रीअरेंज करने की बजाय इनको भी रीअरेंज कर सकते हैं। साइन 75 पहले लिख लें, cos 45 बाद में लिख लें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, लाइक साइन 45 प्लस 75, 45 प्लस साइन 75 75 ये हमारे पास होता है स्टूडेंट साइन 120। और अगर हम साइन 120 का आंसर देखते हैं कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आता है साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। सो अगर आप इसी आइडेंटिटी को रिप्लेसमेंट के साथ करते हैं, चाहे आप साइन का फॉर्मूला कंप्लीट करें चाहे आप कॉस का कंप्लीट करें, तो दोनों सूत्रों में आंसर आपके पास सेम आता है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, एक आसान सा क्वेश्चन है 4 का फर्स्ट पार्ट, 1 + tan 15 1 - tan 15। इसको हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि tan 45 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो 1 आपको नजर आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर दें tan 45 से। तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 15, और यहाँ पर जो 1 है इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको आप एज इट इज रखें, माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं है tan 15 के साथ, तो 1 है। तो 1 × tan 15 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स यहाँ पे हम tan 45 × tan 15 लिख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग फार्मूला of tan alpha plus beta। tan alpha plus tan beta 1 - tan alpha tan beta। तो ये बन जाएगा tan of alpha plus beta मीन्स के tan 45 plus 15। so this equals to tan 60 डिग्री, और tan 60 का आंसर हमारे पास होता है स्टूडेंट्स √3। tan of 60 √3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, इसका एक आसान सा पार्ट है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा की एक्सटेंशन है। ये किसके इक्वल होती है? हमारे पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सो ये हमारे पास होता है स्टूडेंट्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे cos ऑफ 70 माइनस प्लस 20 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू cos ऑफ 90, और cos 90 स्टूडेंट्स हमारे पास 0 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा व्हेन tan ऑफ थीटा माइनस 45 इज 1/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। tan ऑफ थीटा माइनस 45 डिग्री दिस इज इक्वल टू 1/3। सो tan थीटा माइनस tan 45 ओवर 1 प्लस tan थीटा tan 45। यहाँ पे हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ओपन किया है tan अल्फा माइनस बीटा का। tan थीटा माइनस tan 45 इज 1 ओवर 1 प्लस tan थीटा, और tan 45 क्योंकि 1 होता है इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1/3। अब दो फ्रैक्शंस के दरमियान अगर इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है। इट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा tan थीटा के साथ और 1 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा के साथ। अब यहाँ पे tan वैल्यूज इकट्ठी करें तो ये आ जाएगा आपके पास 3 tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 + 3। हमने tan थीटा को इकट्ठा किया और कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा किया। 3 tan थीटा में से 1 थीटा माइनस कर दें तो 2 टाइम्स tan थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि यू हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू 4/2 विच इज tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 विच इज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि tan की जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे थीटाज एग्जिस्ट कर सकते हैं जिन पे आपका आंसर 2 आ जाए। लेकिन बट अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि साइन थीटा का आंसर 2 आ जाए तो दिस इज इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज साइन की जो रेंज है वो हमेशा बिलोंग करती है -1 से 1 के दरमियान। तो साइन थीटा का जो आंसर है वो ना वो 1 से बड़ा हो सकता है ना -1 से छोटा हो सकता है। तो ऐसा कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करता कि जिस पे आपके पास साइन का आंसर 1 आ जाए 2 आ जाए। तो अगर आप करके भी देख लें तो यहाँ पे अगर आप साइन इनवर्स ऑफ 2 करें ना तो
ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो ये एरर आ जाएगा। सिमिलरली cos थीटा इज इक्वल टू 2, तो वहां पे भी एरर आ जाता है। तो एक दफा एमसीक्यूज मेरी नजर से गुजरा था जिसमें ये कहा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो वहां पे कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसपे साइन का आंसर 2 आ जाए, ना ही कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसपे कॉस का आंसर 2 आए, बिकॉज साइन और कॉस की जो रेंज है वो -1 से 1 होती है। बट टेन थीटा के लिए आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि टेन थीटा की जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो अगर आप शिफ्ट टेन इनवर्स ऑफ 2 करते हैं ना, तो आपके पास थीटा आ जाएगा 63.4349, यानी कि इस एंगल के ऊपर टेन का आंसर जो है वो 2 होता है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और हमने ये चीज प्रूव करनी है, तो हम इसको सॉल्व करके ये प्रूव करते हैं। हम लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉज ऑफ अल्फा माइनस थीटा। इसको ओपन करें तो दिस इज दी साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला। ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉज अल्फा साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली 2 टाइम्स कॉज अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला होगा कॉज अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। यहाँ बीटा की जगह थीटा आ रहा है, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ थीटा प्लस cos of alpha sin of theta is equals to 2 times cos of alpha cos of theta plus 2 sin of alpha sin of theta। अब स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट बनाने के लिए देखें आपके पास यहाँ पे tan अल्फा आना चाहिए। tan अल्फा तब बनेगा जब साइन के नीचे cos अल्फा होगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे डिवाइडिंग अबव, इसको 1 कह दें, 1 बाय cos of alpha cos of theta on both sides। दोनों तरफ आप cos अल्फा cos थीटा से डिवाइड करवा दें, तो देखें क्या बनेगा, साइन अल्फा cos थीटा डिवाइड हो जाएगा किससे, cos अल्फा cos थीटा से, ठीक है, प्लस cos अल्फा साइन थीटा डिवाइड हो जाएगा किससे, cos अल्फा cos थीटा से, इज इक्वल टू 2 cos अल्फा cos थीटा डिवाइड हो जाएगा cos अल्फा cos थीटा से, और यहाँ पे भी 2 साइन अल्फा साइन थीटा ये भी डिवाइड हो जाएगा किससे, cos अल्फा cos थीटा से। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा, यहाँ पे अब आपके पास जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करते हैं। ये कैंसिल हो गया, सिमिलरली cos और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट्स कैंसिल हो गई, और यहाँ पे आपके पास cos थीटा और साइन थीटा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब रिमेनिंग देखें आपके पास बचता क्या है, यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स रह जाएगा tan अल्फा बिकॉज साइन अल्फा और cos अल्फा tan अल्फा, यहाँ से रह जाएगा आपके पास tan थीटा, इधर से आपके पास 2 रह जाएगा, और यहां से आपके पास रहेगा 2 tan अल्फा tan थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रह जाएगा आपके पास। अब आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अल्फा वाली टर्म है, यहाँ पे भी अल्फा की टर्म है, आपने इस 2 tan अल्फा को यहाँ जाकर माइनस करना है और थीटा को वहां शिफ्ट कर देना है। क्यों, क्योंकि जो चीज आपने प्रूफ करनी है उसमें 2 के साथ tan थीटा क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये प्लस थीटा वहां शिफ्ट होगा और ये टर्म आप यहाँ लाएंगे। तो ये हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम करेंगे क्या, tan अल्फा और इस प्लस 2 tan वाली स्टेटमेंट को यहाँ लाकर माइनस कर देंगे, 2 tan अल्फा tan थीटा, और इस tan थीटा को यहाँ पे माइनस करवा देंगे। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमारे पास tan अल्फा कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, अगर tan अल्फा मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से रहता है 1 माइनस 2 tan ऑफ थीटा, और यहाँ से रह जाता है 2 माइनस tan ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो tan अल्फा के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगी, सो tan अल्फा बन जाएगा 2 माइनस tan थीटा ओवर 1 माइनस 2 tan थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्टेटमेंट जो कि आपने प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमें गिवन है इफ साइन अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा देन प्रूव दैट tan अल्फा इज इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इन फॉर्मूलाज को ओपन करते हैं। साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे होगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ थीटा।
ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूलाज ओपन कर लिए। यहाँ से अब हमने करना क्या है, प्रीवियस काम, ये इसको हम 1 कहते हैं और लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos अल्फा cos थीटा। तो यह आ जाएगा sin अल्फा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos थीटा माइनस cos अल्फा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा cos थीटा। इसी तरह cos ऑफ अल्फा cos ऑफ थीटा, इसको भी डिवाइड कर दें cos अल्फा cos थीटा से, और sin अल्फा sin थीटा, इसको भी डिवाइड कर दें cos अल्फा cos थीटा से। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हुआ है हमारे पास। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास cos थीटा और cos थीटा कैंसिल होगा, यहाँ से हमारे पास cos अल्फा और cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कैंसिल होंगी, और यहाँ से हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो sin अल्फा ओवर cos अल्फा हमारे पास किसकी इक्वल होता है, ये होता है स्टूडेंट्स tan अल्फा के, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा और cos थीटा tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस sin अल्फा के tan थीटा sin tan अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, इस tan थीटा को आप यहाँ ले आए और इस tan अल्फा वाली स्टेटमेंट को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें। सो tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा tan थीटा, इसको यहाँ पे इक्वल का साइन डालते जाएं, इक्वल्स टू 1 माइनस उधर जाके प्लस tan थीटा। यहाँ से स्टूडेंट्स कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से तो हमारे पास tan अल्फा कॉमन है, तो 1 प्लस tan थीटा रह जाएगा। यहाँ से भी आपके पास 1 प्लस tan थीटा रहता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को डिवाइड करवा दें, तो tan अल्फा आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये सारे की सारी कैंसिल हो जाएंगी पूरी स्टेटमेंट ही, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सुलन यहाँ ब्रैकेट लगा के पूरी ब्रैकेट को हमें कैंसिल करना चाहिए था, ये अलग अलग कैंसिल नहीं होते, पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है। तो ये आपने स्टूडेंट्स क्या करना था, प्रूफ करना था। ये था आपके पास क्वेश्चन 6 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन 7। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, हमने सॉल्व करना है इसको और इसे प्रूफ करना है इसकी राइट साइड की इक्वल। इसकी राइट साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास tan 2 थीटा tan थीटा, ठीक है, इस स्टेटमेंट की राइट साइड ये है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 4 sin स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा cos ऑफ थीटा प्लस cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो साइन और कॉज इकट्ठे लिखे हुए और 4 भी है, तो यहाँ पे साइन का डबल एंगल बन सकता है, लेकिन इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 sin थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉज ए cos p प्लस cos q, प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट फार्मूला, तो स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था। cos p प्लस cos q किसकी इक्वल होता है, 2 cos p प्लस q बाई 2 cos p माइनस q बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इस 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा और साथ एक साइन थीटा यूं। देखिए यहाँ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया है। रीअरेंज किस तरह से, इस 2 को लिखा है 2 इंटू 2, एक साइन थीटा और एक cos थीटा को इकट्ठा लिखा है, और ये जो साइन थीटा है इसको हमने अलग से लिख दिया है, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएगा 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ थीटा खाली, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज दी साइन डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ थीटा। तो ये किसकी इक्वल बन गया स्टूडेंट, साइन ओवर cos, एंगल सेम है, साइन ओवर cos है, तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा की, और ये बन जाएगा tan थीटा के इक्वल। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट है हमारे पास, sin tan थीटा माइनस sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ये हमने प्रूफ करना है इसके इक्वल। स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएंगे इनके फार्मूला। sin p माइनस sin q का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 cos p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। तो p इज 10 एंड
Q is 4, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको पुट किया। सिमिलरली sin P प्लस sin Q का फॉर्मूला होता है 2 sin P प्लस Q बाई 2 cos P माइनस Q बाई 2। तो ये प्लस और माइनस की वजह से cos और sin का अल्टरनेट चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास P 4 है और Q 2 है। हमने पुट किया स्टूडेंट्स, देखें 10 और 4 14, 14 over 2 7। सिमिलरली 10 minus 4 6, 6 over 2 3। यहाँ पर 4 और 2 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 थीटा, 4 minus 2 is 2 और 2 और 2 कैंसिल होने के बाद सिर्फ क्या रह गया थीटा। अब यहाँ पर आप गौर करें तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। सिमिलरली ये साइन थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या रह गया cos 7 थीटा और 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो 1 ओवर cos होता है secant थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने इस स्टेटमेंट को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अब आप देखें तो इसमें 1 2 3 4 एंड 5 अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के केसेस आ रहे हैं। तो हम सारों को तो नहीं ओपन कर सकते, लेंथी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अलाइड एंगल का यूज करेंगे जो हम 8.1 और 2 में अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला एंगल है हमारे पास cos ऑफ 90 प्लस एक्स। तो चाहे तो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें या चाहे तो अलाइड एंगल का यूज करें। अलाइड एंगल क्या होते हैं मैं एक दफा रिकॉल कर देता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट हैं 0, 90, 180, 270 और 360। यहाँ पे स्टूडेंट्स सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर साइन थीटा और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ पे आपके पास फोर्थ में आपके पास कॉस पॉजिटिव होता है और उसकी रेसिप्रोकल सीकेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है cos ऑफ 90 प्लस एक्स। हम करते क्या है, हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 90 और 90 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ 90 है, 90 को 90 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 1। अब 1 क्या है, एक ऑड नंबर है। अगर आपका 90 से डिवाइड करने के बाद ऑड आंसर आ जाए तो आपका कॉस चेंज हो जाता है को रेशो साइन में। साइन को रेशो होती है कॉस की और साइन की को रेशो होती है कॉस, ठीक है। तो अब देखिए कॉस बदल गया साइन में। अब देखिए 90 में कुछ ऐड हो रहा है, दिस इज 90 डिग्री। 90 में हम कुछ ऐड करेंगे तो बात सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी और सेकंड क्वाड्रेंट में जो क्वेश्चन की रेशियो है कॉस वो नेगेटिव होती है। दैट्स व्हाई हम यहाँ नेगेटिव का साइन लगाएंगे और साथ लिख देंगे एक्स। आपने साइन के लिए सिर्फ क्वेश्चन की रेशियो को देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो दिस इज दी माइनस साइन एक्स। तो हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं कि cos 90 प्लस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अब cos 90 प्लस एक्स की जगह लिख देंगे माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसी तरह सीकेंट माइनस एक्स, हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सीकेंट और cos अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सीकेंट माइनस एक्स इक्वल होगा असल में सीकेंट ऑफ पॉजिटिव एक्स के। इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब टेन ऑफ 180 माइनस एक्स है, ये भी मैं आपको अलाइड एंगल से समझाता हूँ। टेन ऑफ 180 माइनस एक्स, तो अलाइड एंगल के लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो नंबर है वो 90 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 180 को अगर हम 90 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2। 2 इज अ इवन। अब अगर इवन आंसर आ जाए ना तो जो भी रेशियो है उसको नहीं छेड़ते, वो एज इट इज रहती है, वो 10 ही रहेगा। अब 180 में से कोई चीज माइनस करें, ये देखें ये 180 है, यहाँ से कुछ माइनस होगी तो बात दोबारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 10 का आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस 10 ऑफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके पास जो 10 180 माइनस एक्स है इसका आंसर आ जाएगा माइनस 10 ऑफ एक्स के इक्वल। 3 सॉल्व हो गई। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये लिखा हुआ है सीकेंट 360 माइनस एक्स, सीकेंट 360 डिग्री माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स 360 को अगर 90 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 4। 4 इज अ इवन नंबर। अब अगर इवन आंसर आ जाए तो सीकेंट सीकेंट ही रहेगा, सीकेंट को आपने चेंज नहीं करना। 360 कहाँ है, दिस इज अ 360। 360 में कुछ ऐड करेंगे तो 450 बन के ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो 360 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, तो दोबारा से वो आ जाएगा 270 और 360 के बीच में। तो वो तो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सीकेंट का अपना घर होता है, वहां पे ये पॉजिटिव होता है। तो दैट्स वाई इसका आंसर आएगा पॉजिटिव सीकेंट एक्स और पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिखेंगे सीकेंट ऑफ एक्स। सिमिलरली साइन 180 प्लस एक्स। जी स्टूडेंट, साइन 180 प्लस एक्स क्या होता है, साइन 180
प्लस एक्स। देखिए इसको 90 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। 2 इज अ इवन नंबर तो साइन साइन ही रहेगा। 180 में कुछ ऐड किया जाए, 180 में कुछ ऐड करें तो थर्ड में बात आती है। थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन एक्स लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा माइनस साइन ऑफ एक्स। अब इसको देखें, कॉट 90 माइनस एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स। जी स्टूडेंट्स, 90 पे इसको डिवाइड करें, 1 आता है, 1 आने की वजह से ये चेंज हो जाएगा। अब कॉट की को रेशियो होती है 10। 90 में से कुछ माइनस किया जाए, ये 90 डिग्री है, कुछ माइनस हो दोबारा बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, जो भी रेशियो हो वो पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई इसका आंसर होगा 10x। सो कॉट 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास। हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये 10x और 10x कैंसिल हुआ, माइनस का साइन x माइनस के साइन x से कैंसिल हो गया, सीकेंट x से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ स्केयर द रूट ऑफ -1, और स्केयर रूट -1 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, वो होता है आयोटा के इक्वल। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, ये एक लाइन का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसका 8 का सेकंड पार्ट है। हमारे पास रेडियन में एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें। तो आपकी आसानी के लिए मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ। 3π/2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अगर हम इसे 180/π से मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल होने के बाद ये हमारे पास आ जाता है 270 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इन सारे एंगल्स को जो कि रेडियन में है उनको हम डिग्रीज में लिखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो सके। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं, ये आ जाएगा 10 स्क्वेयर 270 माइनस एक्स। इसी तरह साइन स्केयर 180 प्लस एक्स, साइन 360 माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय कॉस स्केयर 180 माइनस एक्स एंड कॉट ऑफ 270 प्लस एक्स। ठीक है, और इसका आंसर हमने cos x लेके आना है। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्क्वेयर्स में है, तो याद रखें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर स्केयर आ रहा हो, मींस फॉर एग्जांपल 10 स्केयर x है तो इसको आप 10x का होल स्केयर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्केयर हमेशा रेशियो पे आता है। सो इसको मैं लिखने लगा हूँ 10 ऑफ 270 डिग्री माइनस एक्स का होल स्केयर। इसी तरह इसको लिख रहा हूँ, रीजन आपको पता चल जाएगी इसको हमने ऐसा क्यों लिखा है। 180 प्लस एक्स का होल स्केयर, सिमिलरली साइन ऑफ 360 माइनस एक्स, यहाँ पे तो स्केयर नहीं है, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट डिग्री के सिंबल डालते जाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos 180 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा cos ऑफ 270 प्लस एक्स का, ये एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हमने वहां पे यहाँ पे भी अलाइड एंगल का यूज करना है, तो अब तक उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी हद तक अलाइड एंगल्स की प्रैक्टिस हो गई होगी। तो चलें थोड़ा सा माइंड में सॉल्व करते हैं और जुबानी करने की कोशिश करते हैं। देखें लिखा हुआ है 10 270 माइनस एक्स, 270 को 90 से डिवाइड करें तो 3 आता है। 3 इज अ ऑड नंबर, ऑड आएगा तो 10 चेंज हो जाएगा कॉड में। अब 270 थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में से कुछ माइनस किया जाए तो बात हमेशा आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में रहती है। ये यहाँ पे देखें, ये देखें 270 में से कुछ माइनस किया जाए तो बात थर्ड क्वाड्रेंट में रहती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, दैट्स वाई यहाँ आ जाएगा कॉट ऑफ एक्स और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 180 प्लस एक्स, साइन 180 प्लस एक्स तो अभी हमने लास्ट में सॉल्व किया था क्वेश्चन में, तो वो आया था माइनस साइन एक्स, तो इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस साइन एक्स और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। साइन 360 माइनस एक्स, देखिए स्टूडेंट्स 90 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 इज अ इवन नंबर, इवन होगा तो साइन ही रहेगा। अब 360 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, दैट्स वाई यहां आ जाएगा माइनस का साइन एक्स ओवर cos 180 माइनस एक्स। 90 पे डिवाइड करें 2 आएगा, 2 इज अ इवन नंबर, 180 में से माइनस होके सेकंड क्वाड्रेंट में बात जाती है तो cos ऑफ एक्स और नेगेटिव का आएगा क्योंकि सेकंड में cos नेगेटिव होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, और यहाँ पे स्केयर है तो यहाँ स्केयर डालना पड़ेगा, cos ऑफ 270 प्लस एक्स, cos नहीं है, इट इज अ कॉट, यहाँ हमसे लिखने में मिस्टेक हुई है, दिस इज अ कॉट। ठीक है, 90 पे डिवाइड करें स्टूडेंट्स 270 को तो ये आता है 3 में इज अ ऑड नंबर, तो कॉट चेंज हो जाएगा किसमें, 10 में। 270 प्लस एक्स, देखिए 270 में अगर हम कुछ ऐड करते हैं
270 था, कुछ ऐड किया, 270 से बढ़ जाएगा तो इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में आ जाएगा। तो फोर्थ में तो कॉट नेगेटिव होता है, दैट्स वाई माइनस टेन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, कॉट इसका स्क्वायर बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और माइनस टेन एक्स। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है आपके पास। कॉस स्क्वायर अपना, अगर हम देखें कि कॉट स्क्वायर एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और साथ इसके कौन है साइन स्क्वायर एक्स, और साथ में है माइनस साइन एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय, ये यूं डिवाइड डाल रहा हूं, कॉस स्क्वायर एक्स और टेन को लिख सकते हैं माइनस के साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब देखिए कैंसिल क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये कॉस और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्या बच गया आपके पास, ऊपर बच गया है कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन एक्स ओवर, यहां पे क्या बच गया है कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स भी कैंसिल हो गए। ठीक है, और ये cos x इसकी पावर से भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, वी हैव ओनली cos x, तो विच इज अवर राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी कैंसिलेशन थी। ये हमारे पास न्यूमिनेटर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ 360 माइनस एक्स, और ये दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इसको। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉस ऑफ एक्स बिकॉज कॉस अपने नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है, कॉस ऑफ 360 माइनस एक्स। जी 90 पे स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करें तो 4 आता है, 4 इज अ ऑड इवन नंबर, तो कॉस कॉस ही रहेगा। 360 से माइनस होके सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, 360 में से कुछ माइनस करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाती है, तो फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आता है आपके पास कॉस ऑफ एक्स, मींस के कॉस ऑफ 360 माइनस एक्स इज कॉस ऑफ एक्स। और यहाँ पे स्टूडेंट्स टेन ऑफ 225 डिग्री भी है, तो ये भी आप लिख लें। अब टेन 225 क्या है स्टूडेंट्स, टेन 225 को आप सबसे पहले लिखेंगे टेन ऑफ, कैसे ब्रेक कर सकते हैं 225 को, 180 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, इसको आप ब्रेक कर लें, ओवर साइन ऑफ 90, साइन 90 इज 1 माइनस साइन 180 प्लस एक्स। जी स्टूडेंट, साइन 180 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, 90 पे डिवाइड करें, 2 आएगा, 2 इज अ इवन नंबर तो साइन साइन ही रहेगा, 180 में कुछ ऐड किया जाए थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई आप इसका आंसर लिखेंगे माइनस साइन ऑफ एक्स। तो इसको मैं यूं लिख रहा हूं, ये माइनस क्वेश्चन का है और इसके लिए माइनस साइन ऑफ एक्स यूं ब्रैकेट में आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज होगी। सेकंड ब्रैकेट जो है स्टूडेंट, साइन 90 इज ऑल्सो 1 और कॉस 90 माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 90 पे डिवाइड करिए, 1 आएगा, 1 इज अ ऑड नंबर तो कॉस चेंज हो जाएगा को रेशियो साइन में, 90 में से माइनस कर दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, दैट्स व्हाई साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस टेन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई हो गए, टेन 180 प्लस 45 किसके इक्वल होगा, तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। टेन ऑफ 180 प्लस 45 डिग्री, तो यहां मैं इसकी हेडिंग दे देता हूं, ये हम क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अलाइड एंगल्स। ठीक है, टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन अलाइड एंगल एक आसान अप्रोच है। 90 पे डिवाइड करें, 2 आता है, 2 इज अ इवन नंबर तो 10 10 ही रहेगा। 180 में कुछ ऐड किया जाए, देखिए 180 में अगर हम ऐड करते हैं तो बात आगे की तरफ जाती है, विच इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम इसको लिखेंगे प्लस 1045, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1045 डिग्री। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, माइनस और माइनस, और ये है 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। अब ये क्या बनता है,
1 माइनस टेन स्केयर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्केयर एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स इनटू एक और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर में, और 1045 तो 1 के इक्वल होता है, और 1 ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स का फार्मूला, बिकॉज ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमने एल्जेब्रिक फार्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो ये स्टूडेंट्स क्या बनेगा आपके पास, ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स, सॉरी 1 माइनस सॉरी मैंने यहाँ साइन को कैंसिल किया है, कॉस को करना था, साइन स्केयर अपनी जगह पे है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस साइन स्केयर एक्स रह जाएगा खाली, बिकॉज साइन स्केयर एक्स इंटू 1 साइन स्केयर एक्स, और नीचे भी हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, क्योंकि ये वाली तीनों स्टेटमेंट जो है वो मल्टीप्लाई के रिलेशन में थी। तो टेन स्केयर के जो कॉस स्केयर डिनोमिनेटर था वो कैंसिल हो गया, साइन स्केयर एक्स 1 जर साइन स्केयर एक्स। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास स्केयर दी रूट ऑफ 1 यानी कि 1 रह जाता है। सो अवर आंसर ऑफ दिस साइड इज 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, साइन 16x को हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेट करते हैं, 16 sin x cos x cos 2x cos 4x cos 8x। एक बात जो हमें याद रखनी है वो है साइन 2 अल्फा का फार्मूला, दिस इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक है, क्योंकि यही एक फार्मूला है जो इस पूरी आइडेंटिटी में यूज हो रहा है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 16 sin x cos x, अगर 2 हो तो फार्मूला क्लोज हो सकता है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 2 साइन एक्स cos x, और बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज, cos 2x cos 4x cos 8x। अब देखिए तो ये ब्रैकेट में हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2x, फिर क्या है cos 2x, फिर है cos 4x, देन cos 8x। अब स्टूडेंट्स ये इन स्टेटमेंट्स को देखें, पहली तीन को, 8 है sin 2x है cos 2x है, अगर 2 हो तो ये बन सकता है sin 4x का फॉर्मूला, डबल एंगल आइडेंटिटी है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 sin 2x cos 2x, और बाकी दोनों वैल्यूज को एज इट इज। ये डबल एंगल आइडेंटिटीज में अपने लेक्चर में स्टूडेंट्स बड़ी डिटेल में बता चुका हूँ कि इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है साइन ऑफ n अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ n बाई 2 अल्फा cos n बाई 2 अल्फा। अब रीजन ये होती है कि जितना यहाँ पे हमारे पास है उसका हाफ हाफ यहाँ डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इफ वी हैव 2 साइन ऑफ 2 अल्फा cos ऑफ 2 अल्फा, तो इट मींस ये इंडिकेशन है कि 2 का डबल क्या है 4, तो ये साइन ऑफ 4 अल्फा की आइडेंटिटी है। यानी अगर साइन 4 है तो 2 इनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर आपके पास 2 अल्फा और 2 अल्फा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इस 2 का डबल साइन 4 अल्फा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें, ये 4 एज इट इज रहेगा, 2 साइन 2 अल्फा cos 2x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज दी साइन 4x, और साथ कौन है cos 4x cos 8x। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट दो को मिलाएं, फिर इस 4 को ब्रेक कर सकते हैं आप 2 इंटू 2 में, तो यह आ जाएगा साइन 4x cos 4x और साथ cos 8x। अब अगर आप देखें तो ये जो पहले तीन नंबर हैं 2 साइन 4x cos 4x, अब 4 4 आ रहा है तो इट मींस कि दिस इज द साइन ऑफ 8x। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है जो ओपन फॉर्म में, तो पहले तीन को मिलाकर हमने साइन 8x बना लिया और ये 2 एज इट इज, और cos 8x। अब ये देखें, अब 8 और 8 है और साथ 2 है, तो इट मींस दिस इज द साइन ऑफ 16x, सो विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो ये एक ही आइडेंटिटी की एप्लीकेशन आपको सिखाई गई है साइन की डबल एंगल की। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है इसकी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट करें, दिस इज 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ मैं दो फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, एक है cos 2 थीटा का विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक है हमारे पास sin 2 थीटा का जो भी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, दैट इज 2 साइन थीटा cos ऑफ थीटा। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस, इस cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा का है 2 साइन थीटा
कॉज ऑफ थीटा और माइनस कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स देखें, इस 1 और माइनस साइन स्क्वायर को आप इकट्ठा कर लें और साथ में प्लस कॉस थीटा को यूं रहने दें, डिवाइडेड बाय, यहां से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ऑब्वियसली कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन थीटा -1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? दिस इज द कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर में डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 साइन ऑफ थीटा -1। अब स्टूडेंट्स ये कितने हैं? ये आ जाएंगे आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा। वन cos स्क्वायर विल बिकम 2 cos स्क्वायर ओवर cos ऑफ थीटा इंटू 2 साइन ऑफ थीटा -1। अब यहाँ पे एक cos इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ थीटा -1 विच इज योर राइट हैंड साइड पार्ट की तरफ -q/2। सिमिलरली cos ऑफ p माइनस cos ऑफ q, ये इक्वल होता है हमारे पास 2 -2 साइन p प्लस q/2 साइन p माइनस q/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो बेसिक फॉर्मूले हैं सम टू प्रोडक्ट के। तो चलिए इस पे अप्लाई करते हैं। cos माइनस cos, ये अप्लाई होगा -2 साइन p प्लस q मीन्स 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 साइन 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2 ओवर cos प्लस cos 2 cos p प्लस q/2 मीन्स 3 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गए, माइनस साइन ऑफ दिस विल बी 4 थीटा ओवर 2 यानी कि 2 थीटा। ये बनेगा 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा ओवर 2 विच इज साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली ये आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास cos ऑफ थीटा, यहाँ पे जो आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, ये किसके इक्वल होती है? ये होती है 2 साइन थीटा cos थीटा की, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ये आइडेंटिटी किसके इक्वल है? दिस इज द cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इंटू cos ऑफ थीटा। अब देखिए कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये cos थीटा प्रोडक्ट में है, इस cos से कैंसिल होगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप इस क्वेश्चन की राइट साइड को देखें ना, जो आपने बनानी है, उसमें स्टूडेंट्स आपको tan स्क्वायर चाहिए। तो tan तभी बन सकता है जब यहाँ साइन स्क्वायर के नीचे cos स्क्वायर हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड कर दें किससे? cos स्क्वायर थीटा से। तो ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। यहां पर भी cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमने बनाना है 2 tan स्क्वायर थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -1, दैट्स वाई हम डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लेंगे। सो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होने के बाद 2 tan स्क्वायर थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इसी आइडेंटिटी को आप इसके भी इक्वल प्रूफ करें। तो देखें यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है। तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th क्लास में। ठीक है, 10th की आइडेंटिटी है हमारे पास, यहां लिख देते हैं, एज वी नो secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से स्टूडेंट्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पुट इसको आप 1 कह लें, पुट 1 इन स्टेरिक। स्टेरिक हमने किसको कहा हुआ है स्टूडेंट्स? स्टेरिक हमारे पास ये है। ठीक है, ये स्टेरिक है। इसके अंदर हमने 1 की जगह पे क्या पुट कर देना है? secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan
ऑफ स्केयर थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा 2 टेन स्केयर थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा माइनस, यहाँ पर स्टूडेंट्स C1 की जगह ये पुट करें सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। सो ये आ जाएगा 2 टेन स्केयर थीटा ओवर टेन स्केयर थीटा माइनस सीकेंड स्केयर थीटा प्लस टेन स्केयर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 टेन स्केयर थीटा ओवर टेन स्केयर और टेन स्केयर कितने हो गए हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाते हैं 2 टेन स्केयर थीटा माइनस सीकेंड स्केयर थीटा। अब हमें जो चाहिए उसमें सीकेंड स्केयर पहले है तो हम, और यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2 टेन स्केयर थीटा ओवर माइनस के साथ सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 2 टेन स्केयर थीटा। सो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 2 टेन स्केयर थीटा ओवर सीकेंड स्केयर थीटा माइनस 2 टेन स्केयर थीटा। इसको हम स्टेरिक 2 कह लेते हैं। अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये साइड जो है cos थीटा वाली ये इसके इक्वल है और ये साइड हमने इसके इक्वल प्रूव की है, तो हम ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। अगर a b के इक्वल हो, b c के इक्वल हो तो a और c भी आपस में इक्वल होता है, इट मीन्स कि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो इस तरह से ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। अब स्टूडेंट्स एक और काबिल और बात, यही आइडेंटिटी cos 3 थीटा माइनस cos थीटा, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा एक और आइडेंटिटी के भी इक्वल होती है, और जो आपसे पूछी जा सकती है कि इन दोनों के अलावा भी इसका एक रिजल्ट बनता है, तो वो भी अब हम करते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड पार्ट का ही लेफ्ट साइड का यूज करके आपने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो ये समझ लें कि ये वाली जो आइडेंटिटी है ये फर्दर 3 आइडेंटिटीज के इक्वल होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड होती है cos p माइनस cos q। हम पिछले क्वेश्चन में भी इसी पार्ट में ओपन करके आए हुए हैं, हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे 2 cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा। जी स्टूडेंट्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही चीज हमने पिछले क्वेश्चन में ओपन की है, तो हम लिखते हैं माइनस 2 साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ थीटा, और डिनोमिनेटर बना था हमारे पास 2 cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल होने के बाद हमारे पास रह गया है माइनस साइन ऑफ 2 थीटा साइन ऑफ थीटा, और ये है cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ थीटा। हमारे पास ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, 2 साइन थीटा cos थीटा के इनटू साइन ऑफ थीटा है ओवर cos 2 थीटा को अल्टरनेटिवली हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। cos 2 थीटा को लिखा जा सकता है, यहां मैं लिख देता हूं कि cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। ठीक है, ये हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ते हुए बड़ी ध्यान से इनकी 3 आइडेंटिटीज निकाली थी। तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ मैं अब इसको पुट करने जा रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साथ है इसके cos ऑफ थीटा। ये cos थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर पे बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसको हम जरा माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2 साइन ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ 10 बनाने के लिए cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट न्यूमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा ओवर, यहाँ पे 1 ओवर cos स्क्वायर होता है secant स्क्वायर थीटा, और दिस विल बी माइनस 2 only because cos square and cos square will be cancel out, so this is right hand side। तो क्वेश्चन 10 ही आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन 10 का हमारे पास 3 तरह से सोल्यूशन है। या तो आपके पास क्वेश्चन 10 यूं आ सकता है कि प्रूफ दैट cos 3 थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तब भी आप कर सकते हैं, और या तो फिर आपके पास क्वेश्चन 10 जो है वो इस तरह से आ सकता है। तो ये मैंने अपनी तरफ से सारे पॉसिबल आपको सिचुएशंस करवा दी हैं स्टूडेंट्स। ये थी हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट,
उम्मीद करता हूँ कि समझ आई होगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हुआ। अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया, दैट इज चैप्टर नंबर 9। इंशाल्लाह उसको भी हम सॉल्व करेंगे और उसमें ग्राफ्स हैं ज़्यादातर। तो जब तक चैप्टर 9 की वीडियो अपलोड होती है, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 9th क्लास का चैप्टर 8 देखें कि वहाँ पे ग्राफ्स कैसे बनाए जाते थे, ठीक है, ताकि आपको फिर चैप्टर 9 करने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपका अच्छा रहा होगा। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।